नाउ टॉकिंग अबाउट द एनाटमी ऑफ स्प्लीन, सबसे पहले हम इसके ग्रॉस एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं। तो देखा जाए तो ये 3 स्पेसिमेंस हैं, तुम लोग को देख के पता चल रहा है ये थोड़ा सा बड़ा है, दैट मीन्स इसका वजन में थोड़ा सा फर्क है। दैट मीन्स जितने भी जिसके पैरामीटर्स हैं वो वेरिएबल होते हैं। बायोलॉजी में हर चीज में एक रेंज होती है, नॉर्मल रेंज एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट बियॉन्ड दैट इट बिकम्स स्प्लीनोमेगाली। तो अब बात करते हैं नॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल स्प्लीन देख रहे हो, इसका शेप जो है ये वेज्ड है। वेज्ड का मतलब होता है नियरली 4 सरफेसेस होती हैं, बट चारों सरफेसेस अनइवन होंगी, 2 सरफेस कोई बराबर की भी हो सकती है, बट वो एक तरफ से दब रही होंगी। जैसे कि स्प्लीन में इधर वाइडर इधर नैरोअर है, इसमें भी देख लो, आगे यहाँ पे चौड़ा है इधर से पतला है, और यहाँ से चौड़ा है यहाँ से पतला है, ऐसे है। देखो ये इसका शेप बन रहा है स्प्लीन का, ठीक। सो ये शेप जो आ रहा है स्प्लीन का, इट इज कॉल्ड वेज्ड। इसको टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं, यानी एक सरफेस ये आउटर है, एक इनर सरफेस जो कि अपर एंड लोअर में है, और आगे की ये बॉर्डर चौड़ा है, तो टेट्राहेड्रल शेप भी कह सकते हो स्प्लीन का। अब बात आती है ये कलर कैसा दिखेगा, पर्पल। अगर हम लाइव सब्जेक्ट में देखेंगे ये डार्क पर्पल कलर का नजर आता है, ठीक है। चूंकि ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी से हीमोलिसिस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड जमा होगा उसमें और हीम होगा, तो इसलिए पर्पल कलर का आएगा। इसका एक निमोनिक है, टू रिमेंबर द पैरामीटर्स ऑफ साइज, वेट एंड लोकेशन। बड़ा आसान सा निमोनिक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर्स की रेंज। तो इसलिए उसके हिसाब से आप पैरामीटर्स देख लो। सबसे पहले 1 का मतलब होता है 1 इंचेस इन थिकनेस। ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई लेफ्ट टू राइट, ये इसकी थिकनेस आ रही है 1 इंच। 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आ रहा है 3 क्या है, ये इसकी ब्रेथ चौड़ाई, 3 इंचेस इसकी चौड़ाई है, यानी 7.5 सेंटीमीटर हो गई। अब सबसे लॉन्गेस्ट पैरामीटर है वो इसका 5 है क्या, इसकी लेंथ। और लेंथ इसकी हॉरिजॉन्टल नहीं होती, आई टेल यू अबाउट द ओरिएंटेशन, दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द 10th रिब। तो ये लेंथ है इसकी, ये आ रही है 5 इंचेस मीन्स 12.5 सेंटीमीटर। तो 135 हो गया। अब आता है 7 आउंस। हम इंडियन कल्चर में हम आउंस वर्ड ज्यादा यूज नहीं करते एज अ यूनिट ऑफ वेट, बट जस्ट टू कंप्लीट द निमोनिक वी हैव इंक्लूडेड हियर एज 7 आउंसेस। अब 1 आउंस कितना होता है, अराउंड 28 ग्राम्स। तो 7 आउंसेस विल रीच टू 198, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स। तो वजन इसका हो गया 200 ग्राम्स, लेकिन निमोनिक के हिसाब से अब 7 आउंसेस याद रखो। अब आता है 9 and 11। ये 9 to 11 रिब्स के बीच में इसकी लोकेशन है। तो 9, 10 and 11 एक्चुअली दोज आर द रिब्स विच आर इन लेटरल रिलेशन और आउटर रिलेशन। अच्छा, कंसिस्टेंसी के अगर बारे में पूछें लाइफ में, तो ये सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होता है, जस्ट लाइक लिवर ऑर्गन। यू नो दैट दिस ऑर्गन इज कंप्लीटली पेरिटोनियल कवर्ड ऑर्गन, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है विद द हेल्प ऑफ 2 लिगामेंट्स। वो कौन से हैं, ठीक, वो सपोर्ट होता है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन। ये बॉडी में तिल्ली कहाँ पाई जाती है। तो ये तिल्ली जो है बॉडी में इधर पीछे बाईं तरफ, इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और यू कैन से लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। एंड अगर रीजन्स की बात करें तो इट माइट बी रीचिंग इनटू द एपिगैस्ट्रिक रीजन ऑल्सो, क्योंकि जो लेफ्ट मिड क्लैविकुलर लाइन है, अगर उसके मीडियल कोई चीज आ रही है तो फिर वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में आ जाएगी, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम से एपिगैस्ट्रिक। लेकिन अब इसका प्रॉपर प्रिसाइज लोकेशन इसका ये है कि इसमें क्या होता है, इट ओवरलाइज टू द फंडस ऑफ द स्टमक एंड टुवर्ड्स द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, एंड ओवर टू दैट देयर इज अ डायफ्राम. So spleen actually is interpressed between the fundus of the stomach and the diaphragm on the left side, जिसकी वजह से ये वेस्ट हो जाता है, दबाव एक तरफ से ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से एक तरफ पतली हो जाती है स्प्लीन, ठीक है, तो ये वेस्ट हो जाती है. अच्छा, ये लोकेशन हो गया. अब इसका कहते हैं ओरिएंटेशन. अब ओरिएंटेशन क्या है कि भाई ये तो लोकेशन, अब लोकेशन में ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे कैसे है, वो भी जरूरी है. देखो इसमें बताया था एक लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बताई थी, दैट वाज अराउंड 5 इंचेस, वो लेंथ है. तो लेंथ ऑफ द स्प्लीन जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि टिल्टेड है, ऑब्लिकली डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड लेटरली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द 10th rib. सो इसका जो ये है longitudinal axis that is directed around 45 degrees bent from the horizontal. वैसे भी एक ज्योमेट्री में थ्योरम था that
द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 45 डिग्री उधर से 45, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल के, मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा, ये 45 है तो ये हॉरिजॉन्टल के 45 डिग्रीज पे रहेगी। ये हो गया इसका इंक्लिनेशन। अब बात करते हैं इसके रिलेशन।